अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं और इससे पहले कि हम चलें न्यूज़ की तरफ, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बात करेंगे आज हम, वैसे तो खैर पूरी दुनिया की आप जानते हैं कि बात की जाती है, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि जो बाइडेन जी हाँ, जो बाइडेन जी, इन्होंने जी कहा है कि इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे और यकीनन ऐसा कहकर इन्होंने ट्रंप के लिए रास्ता आसान कर दिया है और हो भी जाना चाहिए था। लेकिन ख़ैर इस वक़्त हम अमेरिकन इलेक्शंस के ऊपर बात करने नहीं आए, लेकिन क्योंकि हर न्यूज़ ही आपको देनी होती है तो बिल्कुल बहुत से लोग वीडियो बना रहे हैं जो बाइडेन के ऊपर कि जी जो बाइडेन को पहले कहा गया कि कोविड हो गया है और उसके बाद कहा गया कि जी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना के लिए तैयार हैं और उसके बजाय उन्होंने किसी और का नाम दे दिया है। लेकिन बहरहाल बात सारी ये है कि पहले भी उनका जो टाइम था वो काफ़ी लग रहा था कि टफ टाइम उनको मिल रहा है, इसलिए कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो उनके मुकाबले में काफ़ी एक मज़बूत पोज़ीशन लिए हुए थे और उसके बाद जब से उनके कान पे फायरिंग हुई है, जी हाँ, उसके बाद तो मामला और भी जो बाइडेन के लिए जो है वो मुश्किल से मुश्किल होता चला गया। बहरहाल सबकी नज़रें जो है कई कंट्रीज़ के ऊपर रहती हैं जो कि ख़ास तौर पे इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ हैं और उनमें इलेक्शंस जब होते हैं तो बातचीत जो है वो चला ही करती है और वही हम इस वक़्त भी देख रहे हैं कि अमेरिकन इलेक्शंस हैं जी, ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है और सबके सब लोग जो हैं वो इसी बारे में बात कर रहे हैं कि जी अमेरिकन इलेक्शंस जो हैं वो किस तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान में जी हमारा वही हाल है। उसी तरीके से जिसे कहते हैं ना कि आईएमएफ के सहारे चल रहे हैं, कभी वर्ल्ड बैंक के सहारे चल रहे हैं। एनर्जी सेक्टर में कोई ख़ास काम नहीं किया जा रहा, लोड शेडिंग भी जो है वो बढ़ती चली जा रही है। कराची में और कई जगह पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं। बहुत से लोगों का कहना ये है, ख़ास तौर पे हमारे भारतीय दोस्तों का, कि पाकिस्तान में प्रोटेस्ट नहीं होता। जी, जब भी आपके यहाँ कोई प्रॉब्लम आती है, हमने आपके यहाँ प्रोटेस्ट होते नहीं देखा। नहीं, ऐसी बात नहीं है, प्रोटेस्ट होते हैं, प्रोटेस्ट काफ़ी होते हैं। लोग बाहर निकलते हैं, जब कभी फ्यूल प्राइस बढ़ती है तब भी लोग बाहर निकलते हैं, जब इलेक्ट्रिसिटी प्राइस बढ़ती है और लोगों से बिल नहीं दिए जाते तब भी लोग बाहर निकलते हैं। फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया ये सारी न्यूज़ जो है वो दिखाने में थोड़ा-सा पीछे रह जाता है, या ये समझिए कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो इस तरह की न्यूज़ को कोई ख़ास भाव नहीं देता है। हमारे यहाँ ज़्यादातर जो न्यूज़ चल रही होती है वो ये कि इमरान खान ने ये कर दिया, शहबाज शरीफ ने वो कर दिया, नवाज़ शरीफ ने ये कह दिया, आसिफ अली ज़रदारी ने वो कर दिया। हम ज़्यादातर 100 के रडार में अंदर ही अंदर घूमते रहते हैं और बाहर निकलने की हमें कोई ख्वाहिश नहीं है। हम नहीं चाहते कि हमारे लोग जो हैं वो दुनिया को देखें। इसीलिए हमने सोशल मीडिया बैन कर दिया है कि जी सोशल मीडिया पे देखते हैं फलाने मुल्क ने इतनी तरक्की कर ली, उस मुल्क ने इतनी प्रोग्रेस कर ली और उसके बाद हम हो जाते हैं परेशान, जो कि यकीनन मेरा ख्याल है कि लोगों को ये सब बातें जो है वो सूट नहीं करती। खैबर पख्तूनख्वा में यानी कि केपीके में बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने वाला है। जी हाँ, कहा ये गया है कि पूरे मुल्क में जो है वो मानसून शुरू हो चुकी है और बारिशों का सिलसिला जारी हो जाएगा। लेकिन उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जी हमारे यहाँ हर साल वही होता है जो इस साल होगा, यानी कि फिर आ जाता है जी फ्लड और हम कह देते हैं कि जी इतना नुकसान हो गया और इतना नुकसान हो गया और सारी इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो पाकिस्तान की तरफ देखने लग जाती है। लेकिन ये नहीं सोचते पाकिस्तान के लोग कि जी जब भी बारिशें होती हैं, एक तो हमने डैम नहीं बना रखे हैं कि जिससे हम उस पानी को जो है वो जमा कर सकें, अपने लिए इस्तेमाल कर सकें जब पानी की प्रॉब्लम आती है। डैम्स नहीं है, उसके बाद हमारे जो पब्लिक है, हमारी जो पब्लिक जिसमें शायद मैं भी शामिल हूँ, लेकिन मैं उस तरह से शामिल इसलिए नहीं हूँ कि मैं कभी भी आइसक्रीम खाकर या चिप्स खाकर या कुछ भी खाने-पीने की चीज़ें लेकर और उसके रैपर्स जो है वो मैं रोड पे नहीं फेंकती। लेकिन हमारे लोग ऐसा करते हैं, हमारे लोग खाते-पीते हैं और उसके बाद रैपर्स को जो है वो रोड पे फेंक देते हैं और उसके बाद होता ये है कि जो ड्रेनेज सिस्टम बना हुआ है, जिससे कि बारिश का पानी निकल जाना चाहिए, वहाँ उस ड्रेनेज सिस्टम में जाकर ये सारे शॉपिंग बैग और शॉपर्स और प्लास्टिक के बैग्स जो हैं, वो वहाँ पे जाके फँस जाते हैं और उसके बाद जब बारिश होती है, तो पानी निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता और फिर हमारे लोग कहते हैं, जी हमारे घरों में पानी आ गया, हमारे ऑफ़िस में पानी आ गया, हमें ये हो गया, हमें वो हो गया। बहुत सी जगह ख़ास तौर पे कराची में खुली हुई तारें जो हैं, यानी कि वायरिंग जो है वो आपको जगह-जगह पे मिलती है और इसी वजह से लास्ट ईयर भी हमने देखा कि 2 से 3 लोगों की जानें गई थी, जो मोटर बाइक पे थे, उन लोगों को करंट लगा था और वो बेचारे जो है उनकी जानें चली गई थी। लेकिन इसके ऊपर भी ना तो पब्लिक कोई काम करती है और ना ही गवर्नमेंट कोई काम करती है। गवर्नमेंट को भी इससे कोई लेना-देना नहीं है कि बारिशें होंगी और उसमें 2-4 लोगों की अगर जानें चली जाएँगी, तो उससे उनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरीके से बसंत में
हमारे यहाँ डोर बनाई जाती है जो कि चाइना से आती है। ज्यादातर ये कहा जाता है कि इस तरह की डोर जो है वो चाइना से आती है, जिसमें शीशा होता है या कोई ना कोई केमिकल लगा होता है, जिसकी वजह से अगर वो डोर किसी के गर्दन पे लग जाए तो उसकी उसी वक्त उस बंदे की या उस इंसान की डेथ हो जाती है। लेकिन हमारे यहाँ इस चीज के ऊपर भी कोई काम नहीं किया जाता, बस ये कह देते हैं कि जी बसंत ना मनाई जाए, इसलिए कि बसंत जो है ना वो अच्छा त्योहार नहीं है, ऐसा फेस्टिवल नहीं है जो इस्लाम ने जिसकी परमिशन दी हो पतंगे उड़ाने की, यानी कि काइट फ्लाइंग जो है उसके लिए मना कर दिया जाता है। और साथ ही जी ये कह दिया जाता है कि जी क्योंकि डोर फेरने से कई लोगों की जाने गई, इस वजह से हमने इसको बैन कर दिया, लेकिन बात सारी ये है कि हम उसके ऊपर कोई काम नहीं कर रहे और इस किस्म की डोर जो है वो पतंग उड़ाने के लिए जो इस्तेमाल होती है वो मुसलसल ऐसी आ रही है जिसमें केमिकल या शीशा होता है, और उसके बाद उससे लोगों की जानें भी जाती है, नुकसान भी होता है। तो उसके बजाय कि आप पूरा का पूरा फेस्टिवल ही बंद कर दें, आप उस डोर को क्यों सही नहीं करवा लेते। लेकिन बहरहाल ये सिलसिला यहाँ पे चलता ही जा रहा है। अब आगे हम आप बढ़ते हैं और हम आपको बता दें जी, नवाज शरीफ का कहना है मुल्क से अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा, फैसला देने वालों को अब भी सोचना होगा। जी हाँ, नवाज शरीफ साहब आखिरकार बोल पड़े, यानी कि लोग कह रहे थे कि इतना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ रहा है, इतनी ज्यादा महंगाई हो गई है। हर दूसरे हफ्ते जो है आप देखते हैं कि कुछ ही दिन के बाद जो है वो पेट्रोल प्राइस भी बढ़ा दी जाती है, साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस भी बढ़ा दी जाती है। आखिरकार नवाज शरीफ साहब बोल पड़े और नवाज शरीफ साहब का कहना ये है कि जी मुल्क के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा। बिल्कुल जी नवाज शरीफ साहब, इस वक्त आपके भाई की हुकूमत है। अगर इमरान खान की होती या अगर किसी और की होती तो यकीनन आपका ये बोलना बनता था, लेकिन आपके भाई की गवर्नमेंट है, यानी कि शहबाज शरीफ साहब की। ऐसे शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट है, ये भी मजाक में कह रही थी, आप लोग इसको सीरियस मत लिएगा। आप जानते हैं कि शहबाज शरीफ साहब कितने स्ट्रांग और कितने मजबूत किस्म के प्राइम मिनिस्टर हैं। लेकिन नवाज शरीफ साहब जाहिर है कि न जाने किसको कह रहे हैं कि जिनकी हुकूमत है उनको सोचना चाहिए, यानी किनकी हुकूमत है। नवाज शरीफ साहब, आपका इशारा शहबाज शरीफ साहब के तरफ है या भाई लोग की तरफ। लेकिन बहरहाल मुल्क के साथ अच्छा सलूक आज से नहीं, जब से बना है तब से नहीं किया जा रहा। एक बार सिर्फ जब अभी आप लोगों ने देखा रिसेंटली जर्मनी में जो अफगान रेफ्यूजीज तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन अफगान सिटीजन ने वहां पे जो पाकिस्तान के फ्लैग के साथ किया, उसके बाद एक चीज जो पॉजिटिव और अच्छी देखने को मिली वो ये कि तमाम पाकिस्तानी एक साथ हो गए और उन्होंने कहा कि जी हमारे फ्लैग को नहीं हटाना चाहिए था, इस तरह से अफगानिस्तान के लोगों को नहीं करना चाहिए था। बिल्कुल मैं भी यही कहती हूँ कि चाहे वो पाकिस्तान का फ्लैग हो या किसी भी कंट्री का फ्लैग हो, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और यकीनन एज अ पाकिस्तानी मुझे भी बहुत दुख हुआ था वो वीडियो देखकर, जिसमें अफगान सिटीजन जो हैं वो जर्मनी में पाकिस्तानी कॉन्सुलेट पे गए और उन्होंने जाके हमारे फ्लैग को हटाया। ये चीज जो है देखकर यकीनन खून भी खौलता है इंसान का, गुस्सा भी बहुत आता है और बुरा भी लगता है। लेकिन बात सारी ये है कि अफगानिस्तान के साथ कब तक हम यही सलूक रखेंगे कि हाँ जी वो हमारे भाई हैं तो हम उन्हें कुछ नहीं कह रहे, वो इस्लामिक कंट्री तो हम उन्हें कुछ नहीं कह रहे। आपको कहीं ना कहीं जाकर एक लाइन ड्रॉ करनी होगी, वरना जो केपीके में नुकसान हो रहा है अफगानिस्तान की साइड पे भी और पाकिस्तान साइड पे भी, जिसमें बहुत से लोग मुझसे कहते हैं कि इन दोनों में से शहीद कौन है, तो मैं भी जवाब देने में मतलब मुझे नहीं समझ आती उनको क्या रिप्लाई करूं। इसलिए कि जाहिर है दोनों तरफ मुसलमान ही मुसलमान को मार रहे हैं, और इसलिए ये तय करना कि इनमें से जन्नत में कौन जाने वाला है और इनमें से शहीद कौन है बहुत मुश्किल काम है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान ने भी इंटरफेयर किया था जब उनके इलेक्शंस हो रहे थे, और अब उनकी बारी है। और पाकिस्तान यानी टीटीपी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तान का नाक में दम करके रखा हुआ है। लेकिन तालिबान जो है यानी अफगान तालिबान जो है उनका कहना ये है कि जी इसमें हम तो कुछ नहीं कर सकते, आप जाने थे आपका काम जाने। लेकिन बहरहाल ऐसे नहीं चलेगा और अफगान तालिबान को कहीं ना कहीं जो है ये टीटीपी वालों को रोकना होगा, रोकना भी चाहिए। तभी आप कोई अच्छी सोसाइटी बना पाएंगे अपने यहाँ, तभी आप कोई प्रोग्रेस कर पाएंगे। वरना बार बार पाकिस्तान पे इस तरह से अटैक करते रहे और पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई करता रहे, इस तरह से तो दोनों मुल्कों का ही नुकसान है, किसी एक का नहीं। बहरहाल हम बढ़े आगे और जी अगली न्यूज हम आपको देते हैं। पेट्रोल प्राइस की कीमतों में इजाफा, अदालत ने हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। जी हाँ, अदालत ने कहा है गवर्नमेंट से कि वो बताए कि फ्यूल प्राइस क्यों बढ़ाई गई है। अब उसके बाद गवर्नमेंट उन्हें कौन सा चूरन देती है ये तो खैर गवर्नमेंट ही जाने, लेकिन बहरहाल फ्यूल प्राइस बढ़ी है और उससे लोग काफी परेशान हैं।
اور لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ کچھ ٹھیک نہیں ہو رہا۔ بہرحال ایک چیز اور جو ہم یہاں ڈسکس کرنا چاہ رہے تھے وہ یہ کہ ملا مافیا جو ہے ایک بار پھر پاکستان میں بہت اسٹرانگ ہوتی جا رہی ہے، اور یقیناً یہ مدرسے والے اور دوسرے کئی طرح کے جو ملا ہیں، جس میں ٹی ایل پی ہے، جس میں لال مسجد ہے، اور کئی دوسرے ادارے جو ہیں جس کے ذریعے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی یہ ٹیررزم پھیلاتے ہیں، ان کو سپورٹ کیا جا رہا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو جو ہمارے منسٹر تھے رانا ثناء اللہ صاحب اور عطا تارڑ صاحب، وہ بیٹھ کر ٹی ایل پی کے ساتھ بات چیت نہ کرتے، ان کے ساتھ پریس بریفنگ نہ کرتے، یا پریس کے ساتھ بات نہ کرتے، پریس کانفرنس نہ کرتے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن بہرحال ایسا ہوا، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان آگے نہیں بڑھ پا رہا، اور پاکستان کو بار بار اسی طرح کی چیزوں میں الجھا دیا جاتا ہے، جس میں کہ یہ کہیں نہ کہیں جا کر یہ ریلیجس پارٹیز جو ہیں وہ انوالو ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ جی یہ ان کو ایک زمانے میں عمران خان نے ٹی ایل پی کو یہ کہا تھا کہ جی یہ بین آرگنائزیشن ہے، یہ ٹیرر آرگنائزیشن ہے، لیکن اب لوگ اس سے صاف مکر گئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے نہیں جی یہ تو سیاسی جماعت ہے، یہ تو پولیٹیکل ونگ ہے، اور اسی قسم کی باتیں کی جا رہی ہے۔ لیکن وہ کون سی پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے جو لوگوں کو زندہ جلا دیتی ہے؟ وہ کون سی پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے جو لوگوں کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دیتی ہے؟ وہ کون سی پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے جو کہتی ہے کہ تم نے یہ نہ کیا تو تم واجب القتل ہو، یعنی کہ تمہارا سر تن سے جدا والا نعرہ تمہارے اوپر فٹ آتا ہے؟ لیکن یہ لوگ یہ سب کچھ باتیں کرتے ہیں، اس کے باوجود ان کو پولیٹیکل ونگ یا پولیٹیکل پارٹی کہا جا رہا ہے، جس کے لیے مجھے بڑا افسوس ہے۔ اور میں جب بھی دیکھتی ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ اس طرح کے لوگوں میں پھنستا چلا جا رہا ہے، جس کا سہرا یقیناً نہ صرف یہ کہ ذوالفقار علی بھٹو کے سر کسی حد تک جاتا ہے، اور زیادہ حصہ تو خیر جنرل محمد ضیاء الحق کے اوپر جاتا ہے، جس نے پاکستان کو ایک طرح سے بہت ہی تکلیف دہ حد تک جو ہے پاکستان کو اسلامک کنٹری کے نام پر جو زخم پہنچایا یا جو نقصان پہنچایا، اس کا ابھی تک کوئی بھی حل نکال نہیں پایا ہے۔ یا وہاں ریفیوجیز والا نوٹنکی بھی جو ہے وہ ضیاء الحق کے زمانے میں ہی ہوئی تھی، اور اس کے بعد پاکستان اسلام کا قلعہ ہے، یہ بھی اسی نے شروع کیا تھا۔ اور ویسے ہمارے ایک دوست ہیں، ان کا کہنا یہ کہ جی قلعہ تو بند ہوتا ہے، وہ تو قید خانہ ہوتا ہے، اس میں تو ہوا نہیں آتی، اس میں تو لوگوں کا دم گھٹتا ہے، تو کیا واقعی میں پاکستان اسلام کا قلعہ ہے؟ لیکن بہرحال ریلیجن کو پر جا کر اور ریلیجن کی پیچھے چھپ کر بیٹھنا ہمارے لوگوں کے لیے ایک عام سی بات ہے۔ لیکن خیر ہم ایک ویڈیو دیکھتے ہیں پھر بات کرتے ہیں۔ حضرت آتش باز ولی، تو اس کے پاس لکڑیاں ختم تھی، تو وہ پھر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ لکڑیاں نہیں ہیں اور کھانا نہیں پک سکتا، آرڈر لے لیا اور تیل اٹھا کے اپنی ٹانگ پر کپڑوں پر اپنے اوپر ڈال دیا، اپنی ٹانگوں پر اور کپڑوں پر ڈال کر آگ لگا دی، اور ٹانگوں پر تو کپڑے جلتے رہے اور ٹانگ جلتی رہی اور تیل ڈالتے رہے، تو ٹانگ جلا کر تو کھانا گرم کر دیا۔ آپ نے بھی نہیں پوچھا کہ یہ رات کو کیسے کر لیا، بس چپ کر گئے۔ صبح جب اٹھا باورچی تو ٹانگیں ٹھیک تھی، رات کو جل گئی تھی، چربی خون سب، اور صبح ٹھیک تھی۔ اس کے بعد جب بھی کبھی رات کو اس کو وہ لذت آئی اپنے آپ کو یہ جلانے میں اپنے شیخ کے لیے، اس کی رضا کے لیے، کہ پھر جب کبھی لکڑیاں ختم ہوتی تو وہ لکڑیاں رات کو نہیں لاتا تھا اور دعا مانگتا کہ کاش آج کوئی ان کے محبوب مہمان آ جائے، اور پھر جلا کے اپنے آپ کو۔ جی تو آپ نے دیکھا کہ یہ کس قسم کی باتیں کر رہے تھے، یعنی کہ کوئی اپنی ٹانگ کو جلا دے گا، اس کے اوپر کھانا پکا لے گا، اور اس کے بعد صبح اٹھے گا اور اس کی ٹانگ بالکل ٹھیک ہوگی، اور جس وقت جل رہی ہوگی اس وقت بھی کچھ نہیں ہوگا۔ یہ اسی قسم کے مولوی مولانا ہیں جنہوں نے پاکستان کا یہ حال کر رکھا ہے۔ لیکن خیر آپ لوگ زیادہ جو ہمیں بھارت سے دیکھ رہے ہیں، آپ لوگ زیادہ خوش مت ہوئیے، اس لیے کہ اسی طرح کے ملا مولانا جو ہیں آپ کے یہاں بھی بھرے پڑے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف ہمارے یہاں ہی ہے، لیکن خیر ہمارے یہاں ملا ان سائنس بہت سے لوگوں کو ابھی بھی یاد ہے، اور وہ میں نے ایک سیریز چلائی تھی ملا ان سائنس، اور ابھی بھی لوگ کہتے رہتے ہیں کہ جی آپ دوبارہ ملا ان سائنس جو ہے وہ لے کر آئیے۔ لیکن مجھے جیسے ہی کوئی اچھی انٹرسٹنگ قسم کی ایسی کوئی ویڈیوز ملی تو میں ڈیفینیٹلی یہ ملا ان سائنس لے کر آؤں گی، اور آپ لوگوں کی یہ خواہش بھی ضرور پوری کروں گی۔ لیکن بات ساری یہ کہ فی الحال مجھے ابھی ایسا کچھ دکھا نہیں، ایسا کچھ ملا نہیں، ورنہ میں ضرور لاتی، مگر بات ساری یہی ہے کہ جی جیسا میں ہمیشہ ہی کہتی ہوں کہ ہمارے یہاں جو ملا ہیں وہ کچھ اسی قسم کی باتیں کرتے ہیں جس سے کہ عقل کا تو خیر دور دور تک واسطہ نہیں ہوتا ہے، مگر پھر بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ جی لوگوں کو تھوڑی سی عقل آئے اور ان لوگوں کے جھانسے میں نہ آئے، لوگوں کی باتوں میں نہ آئے، اور ہم بڑے آگے، اور ہم چلتے ہیں جی اگلی نیوز کی طرف۔ جی ہاں،
मरियम नवाज नजर आ रही हैं। अवाम जिसको इख्तिदार में लाना चाहती है, मैं बता दूं, वो मुल्क के लिए ठीक नहीं है। मेरी बात मान जाएं, अवाम दोस्त दुश्मन की पहचान करे। जी हाँ, ये कहना है मरियम नवाज का कि अवाम जिसको लाना चाहती है वो मुल्क का दुश्मन है, यानी कि बोले तो इमरान खान। और वो इमरान खान की बात कर रही है। और मरियम नवाज का कहना ये है कि मुल्क के दुश्मन को मत लाइए और थोड़ी सी अकल कीजिए। इसका मतलब है कि मरियम नवाज थोड़ी सी घबराई हुई है। मरियम नवाज को ऐसा लग रहा है कि इमरान खान कहीं दोबारा ना आ जाए और उनकी हुकूमत चली ना जाए। लेकिन बात तो सारी यही है कि अगर आप अपना काम अच्छे से करेंगी, अगर आप अपनी पब्लिक को कुछ ऐसा देंगी जिससे कि पब्लिक का घर का चूल्हा जले, पब्लिक एजुकेशन हासिल कर सके, हेल्थ सेक्टर में पब्लिक को परेशानी ना हो, तो डेफिनेटली पब्लिक आपको ही रखेगी। उसके बाद आपको इमरान खान हो, चाहे आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो या कोई भी दूसरा, उससे डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप अपना काम सही नहीं करेंगे, ये सिर्फ मरियम नवाज की बात नहीं हो रही, किसी भी मिनिस्टर की बात हो रही है जो पाकिस्तान में है, कि अगर आप अपना काम नहीं करेंगे और आप ये समझेंगे कि सिर्फ कुछ लोगों को जेल में डाल देने से या कुछ लोगों को हटा देने से आपकी गवर्नमेंट चलती रहेगी, तो ऐसा नहीं होगा। वैसे ये बात अलग है कि जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे तो दूध शहद की नहरें उस वक्त भी नहीं बह रही थी। इमरान खान ने भी उस वक्त लोगों का बुरा हाल कर रखा था। इमरान खान के टाइम पर भी फ्यूल प्राइस भी बढ़ती थी, इलेक्ट्रिसिटी प्राइस भी बढ़ती थी। इमरान खान के टाइम पर भी तरह तरह के लॉज लाए गए थे जिससे कि लोगों को बात करने से रोका जाता था। इमरान खान भी कहते थे कि जी आर्मी चीफ जो है वो कौम की माँ, सॉरी माँ नहीं, बाप होता है, सॉरी, कौम का बाप होता है। और इमरान खान ने भी जो है वो यही कहा था कि जी पॉजिटिव रिपोर्टिंग करें। पॉजिटिव रिपोर्टिंग क्या होती है पता नहीं, लेकिन ये जरूर है कि सच्ची रिपोर्टिंग होनी चाहिए, पॉजिटिव हो या ना हो। लेकिन अगर आप पॉजिटिव रिपोर्टिंग कर रहे हैं और आप झूठ बोल रहे हैं तो वो भी गलत है, और अगर आप पॉजिटिव रिपोर्टिंग कर रहे हैं और आप गलत चीज को सही बता रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसा ही है, तो भी गलत है। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा सोच के, और अगर हम अपनी गलतियों से सीख लें तो ज्यादा बेहतर है। मैं तो खैर बहुत मानती हूँ कि पाकिस्तान हो चाहे कोई दूसरी कंट्री हो, चाहे आप इंडिविजुअली अगर अपने आप को देखें, तो आपसे जो गलतियां हुई होती हैं तो वो एज इंसान मतलब हो जाती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये कि अगर आप अपने आप को करेक्ट कर लें, कोई नई गलती करें ना, पुरानी गलतियां ना दोहराएं, तो ही बेहतर होगा। लेकिन पाकिस्तान के साथ ऐसा होता हुआ हमने देखा नहीं है। भारत के साथ भी हमारे टर्म्स जो हैं वो इस वक्त कोई खास अच्छे नहीं चल रहे हैं। और जैसा कि हम भारतीय मीडिया देखते हैं वो बार बार बता रहे हैं कि जो वहां पर इलेक्शंस होने वाले हैं और इलेक्शन के दौरान कई तरह के वहां पर जो है वो अटैक्स और कुछ ना कुछ गड़बड़ जो है वो चल रही है। खैर हमारी दुआ है कि वहां पे सब खैरियत रहे और उनके इलेक्शंस जो हैं वो ठीक ठाक तरीके से होकर कंप्लीट हो जाएं और किसी को कोई शिकायत ना हो। लेकिन खैर हम एक वीडियो और देखते हैं। दुनिया की तमाम ममालिक के सियासी लीडर और आवाम को एक पैगाम देना चाहता हूँ। आज दुनिया की तमाम ममालिक को छोटे छोटे मसाइलों का सामना है। अगर दुनिया की तमाम ममालिक के सियासी लीडर और आवाम इस तंजीम का हिस्सा बने तो मसाइल हल होंगे। इस तंजीम का मकसद और एजेंडा ये है: नंबर 1, दुनिया की तमाम ममालिक की करेंसी को एक ही करेंसी में तब्दील किया जाएगा। नंबर 2, दुनिया के तमाम ममालिक के झंडों को एक ही झंडे में तब्दील किया जाएगा। नंबर 3, दुनिया के तमाम ममालिक की वीज़ों को एक ही वीज़े में तब्दील किया जाएगा। अर्जेंट या नॉर्मल फीस 2000 किया जाएगा। दुनिया के तमाम ममालिक के शनाख्ती कार्डों को एक ही शनाख्ती कार्ड में तब्दील किया जाएगा। जी, तो ये कोई साहब थे, मुझे नहीं पता ये पाकिस्तान से हैं, ये भारत से हैं, ये अफ़गानिस्तान से हैं, ये कहाँ से हैं, मगर हैं कहीं आस-पास के ही। और इनका कहना ये है, काफ़ी लंबी वीडियो थी, खैर मैंने थोड़ा-सा आपको दिखाया कि आप सोशल मीडिया पे देख सकते हैं, मैंने ट्विटर पे शेयर की है ये वीडियो, कि तमाम कंट्रीज़ की करेंसी एक कर देंगे, तमाम के पासपोर्ट एक कर देंगे, वीज़ा एक कर देंगे, वीज़ा की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। फीस एक ही होगी, वीज़ा फीस एक ही होगी, पासपोर्ट की फीस एक ही होगी, नॉर्मल या अर्जेंट वो भी उन्होंने बता दिया था 2000 3000। और जितने मुल्कों ने कर्जा ले रखा है, खास तौर पे मेरे ख्याल है पाकिस्तान के लिए होगा कि जिसने भी लोन ले रखा है वो लोन माफ कर दिया जाएगा। और इसी किस्म की ओंगियां बोंगियां ये साहब बोल रहे थे। और मजेदार बात ये कि इनके आगे इतने सारे टीवी चैनल्स के माइक रखे हुए हैं जिसको देखकर इंसान हैरान रह जाता है कि यार हमारा मीडिया इतना खाली बैठा हुआ है
کہ وہ اس طرح کے لوگوں کے پاس پہنچ گیا ہے اور ان کی جو بھی پریس بریفنگ ہے یا جو بھی بات وہ کر رہے ہیں اس کو آپ مطلب ریکارڈ کر رہے ہیں اور خیر لگا رہے ہیں. بہت اچھی بات ہے. خیر مجھے تو دیکھ کر بہت ہنسی آئی, بڑے دنوں کے بعد میں بہت ہنسی. تو میں نے کہا یہ تو بہت اچھی ویڈیو مجھے لگی اور اس لیے میں نے شیئر بھی کی ہے. اب کچھ ویڈیو یہاں پر ہے, کچھ باقی جو ہے وہ آپ لوگ جو ہے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ میرے دیکھ سکتے ہیں. بہرحال یہاں سے ہم چلتے ہیں, آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں بہت ساری دوسری نیوز کے ساتھ. ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. ہنستے رہیں, مسکراتے رہیں, اور کیونکہ گرمی بہت ہے تو پلیز پانی ضرور پیتے رہیں. اور جیسا کہ میں کہتی ہوں کہ زیادہ دیر باہر دھوپ میں نہ نکلیں, اس لیے کہ جی آپ سمجھ گئے بھوسا جل جانے کا خطرہ ہے کچھ لوگوں کو, سب لوگوں کو نہیں. خیر یہاں سے ہم چلتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آج کا دن اور آنے والا ہر دن آپ لوگوں کا اچھا گزرے. تھینک یو.